बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उल्फत मुगल। आप टकराव देख रहे हैं। आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनाया गया बेंच टूट गया है। क्या इसको हम कौम की बदकिस्मती कहें कि जजेस भी आइन की तशरीह करने से खुद को अलग कर रहे हैं। इंतखाबात आइन का मामला है और पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। एक जमहूरियती वाहिद रास्ता है जो हमें आगे लेकर जा सकता है, जो हमारी सलामती का जामिन है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के इस बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और खुद हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान, मैं इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई सर तस्लीम खम करके ये दरखास्त करूंगा कि हमारे खुद जज साहबान इस अहम तरीन बेंच को मुतनाज़ बना रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इंतखाबात से इसलिए भाग रही है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इंतखाबात के नतायज उनके लिए सूटेबल नहीं है। कब तक सूटेबल नहीं होंगे इसका कोई इल्म नहीं है। कौन है जिनके लिए इंतखाबात सूटेबल नहीं है और कौन है जो इस अहम तरीन समात को मुतनाज़ बना रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस इसलिए लिया क्योंकि पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे। सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो कहा जा रहा है कि यह सदर का इख्तियार नहीं है। तो कौम को बताया जाए ये किसका इख्तियार है। कौम को इस मुझधार से निकाला जाए कि क्या इस मुल्क ने आईनी तरीके से आगे बढ़ना है या फिर किसी की ख्वाहिश, किसी की मंशा के मुताबिक 22 करोड़ जिंदा इंसानों ने उनकी ख्वाहिश पे जीना और उनकी ख्वाहिश पे मरना है। बहुत अफसोस के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब पे मुझे इतना गिला नहीं है जितना गिला मुझे मोहतरम जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से है, क्योंकि अतहर मिनल्ला साहब ने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है और इफ्तिखार चौधरी के दौर में जो जजेस मूवमेंट थी उसको वो लीड कर रहे थे, वो तर्जमान थे उस लायर्स मूवमेंट के। लेकिन अफसोस के साथ कि जस्टिस मिनल्ला साहब ने कुछ सवालात उठाए और खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मिनल्ला साहब, आपको चाहिए था कि आप इस बेंच का हिस्सा बनते। क्या इंतखाबात नहीं होने चाहिए? क्या पाकिस्तान का आइन इंतखाबात के लिए जिम्मेदारियां मुतय्यन नहीं करता? अगर नहीं करता तो फिर आइन की तशरीह किसकी जिम्मेदारी है? आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और अगर हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान भी इससे भागेंगे तो फिर बताएं इस कौम का मुस्तकबिल क्या है। माजरत के साथ, आप तनख्वाह तो पूरी ले रहे हैं, प्रिविलेजेस आप पूरे ले रहे हैं, जहां पर कौम का मामला है, जहां पर कौम के हक के हुक्मरानी की बात है, जहां पर वोट के तकद्दुस और वोट की इज्जत की बात है, वहां पर आप खुद को मुतनाज़ समझकर ये जिस मामले में भी खुद को अलग कर रहे हैं, तो बताएं कौम किसके पास जाए। माजरत के साथ, जस्टिस मुनीर भी जस्टिस थे, जस्टिस मौलवी मौलवी भी जस्टिस थे और जस्टिस कार्नीलियस, मोहतरम जनाब कार्नीलियस भी जजेस थे। मोहतरम इसलिए कह रहा हूं कि वो गैर मुस्लिम जज थे, लेकिन मैं आज भी इज्जत और एहतराम के साथ उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि वो अदल करते थे, वो इंसाफ करते थे। माफी के साथ, इंतहाई माफी के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। खुद को आप जो भी जजमेंट देते, ये तारीख है, हमारी तारीख की सिमत मुतय्यन हो रही है और आपने खुद को बहुत बड़ा मौका जाया कर दिया है। तारीख में आपका नाम आना था, आपने अपना नाम निकलवा के किसी और खाने में लिखवा लिया है। यह तारीख डिसाइड करेगी कि आपका फैसला कितना दुरुस्त, कितना गलत था, लेकिन मेरी राय के मुताबिक आपका फैसला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अवाम अपने टैक्सेस से आपको तनख्वाह पे करते हैं, आपके प्रिविलेजेस है। नंगे पांव, तपती धूप में नंगे पांव चलने वाले के घर में रोटी पके न पके, वो जो चीज खरीदता है वो टैक्स पे करता है ताकि आप जैसे और दीगर जो सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें मिले, उनको प्रिविलेजेस मिले। वो ये आपसे डिमांड भी करता है कि आप उसको अदल देंगे, आप उसको इंसाफ देंगे। इस कौम को कौन रास्ता दिखाएगा? इस भटकी हुई कौम को कोई है जो रास्ता दिखाएगा? जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जब आप जैसे लोग एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाएंगे तो बताइए ये कौम कहां जाएगी? क्या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप की कोई नई शक्ल आने वाली है? हुकूमत को सूट नहीं कर रहे इंतखाबात, कब तक सूट नहीं करेंगे ये कोई इल्म नहीं है। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं कर रहा, गवर्नर ऐलान नहीं कर रहे, सुप्रीम लीडर सदर पाकिस्तान जो ऐलान कर रहा है उसके ऐलान को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। आप लोग आइन की तशरीह करने के लिए तैयार नहीं है। क्या गलत किया है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने? बहसियत पाकिस्तानी मैं सलाम पेश करता हूं चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब को कि उन्होंने कम से कम खुद नोटिस तो लिया। मुझे बताया जाए
कि 90 दिन के बाद पंजाब और केपीके की निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत क्या होगी? किसी को इल्म है? इस आइन को आप पांव तले रोंदेंगे, बताएं इस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा? हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, इंसान मोरालिटीज पे जीता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आईने पाकिस्तान 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जी रहे हैं, और इलेक्शन एक्ट 2017 इस बात की मोहर से सख्त करता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। अगर नहीं होंगे तो क्या इतना पुरलांग कर दिया जाएगा इन निगरान हुकूमतों को? ये निगरान हुकूमतें जो गुल खिला रही हैं, किसी को इल्म नहीं है। पंजाब के गवर्नर साहब कहते हैं वो बाशरा आदमी है। शरीयत ये भी कहती है कि अपने आइन की पासदारी करें। शरीयत बहुत कुछ कहती है, लेकिन माजरत के साथ हमें वो शरीयत सूट करती है जो हमें खुद को सूट करती है, हमारी पार्टियों को सूट करती है, हमारे चाहने वालों को सूट करती है। खुदा के लिए इस मुल्क को आइन के तहत चलने दे। ये हम सब का मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इंतहाई माजरत के साथ मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन था कि जब आप, मैंने भी कराची में रक्षा थाने में मैं भी लाकअप में रहा हूं। जजेस मूवमेंट में जो अदलिया की आजादी की तहरीक थी, मैंने उसमें लाकअप भुगता हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत मायूस हूं कि आप लोग, एक तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब पे आपने तनकीद की, ठीक है आपका राइट था। आपने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब पे तनकीद की, ठीक है आपका राइट था। भाई आप पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। आप क्यों खुद को अलग किया आपने इस बेंच से? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप आइन की तशरीह करें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जज होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी आइन की तशरीह करें? और आप चीफ जस्टिस के बनाए हुए जो बेंच है उसको आपने तोड़ के क्या साबित करने की कोशिश की है कि क्या ये फैसले की कोई आईनी अहमियत नहीं होगी? अगर चीफ जस्टिस ये बेंच ही खत्म कर देते हैं तो बताएं इस मुल्क में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल होगा? फिर जब जो आएगा, जिसको जब इलेक्शन सूट करेंगे वो तब करवाएगा। ज़ियाउल हक को 10 साल इंतखाबात सूट नहीं किए, उसने 10 साल मुल्क में इंतखाबात नहीं कराए। वो जहर घोला गया हमारी नस्लों में, हमारे मुआशरे में, जो आज तक हम भुगत रहे हैं, वो चाहे एमकेएम की सूरत में हो, चाहे वो कालादम जो मजहबी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें उनकी सूरत में हो। ये क्लाशनकोफ, ये हीरोइन कल्चर, ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ है। क्या इस मुल्क में कोई डिक्टेटरशिप की नई शक्ल मुसल्लत करने की जा रही है कि जो भी निगरान सेटअप आएगा वो इतना पुरलांग होगा, जब जिसकी मर्जी आए इंतखाबात कराएगा? इंतहाई माजरत के साथ मैं सर तस्लीम खम करते हुए, आपकी कुर्सी के इज्जत और एहतराम के सामने मैं सर झुकाते हुए आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि खुदारा ये एक तारीखी मौका है, इस कौम को कोई सिमत दे, इस भटकी हुई कोई कौम को कोई राह दिखाए। वोट और इंतखाबात ही हमारा मुस्तकबिल है। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस कौम के हक के हुक्मरानी को जब फैसला करने का वक्त आया तो माजरत के साथ मेरे फेवरेट तरीन जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जब इस भटकी हुई कौम को राह दिखाने की बारी आई तो मेरे जज साहब, मेरे फेवरेट तरीन जज साहब ने कुछ आईनी सवालात उठाए और खुद को बेंच से अलग करके साइड पे बैठ गए। बताएं हम किसका दरवाजा खटखटाएं? बताएं खुदा की जमीन पर आपसे बड़ी कोई अदालत है? रब्बे कायनात ने जिस कुर्सी अदल पे आपको बिठाया है, बताएं कायनात में इससे कोई बड़ा और ओहदा है? इंसाफ करने वाले से और कोई बड़ा ओहदा हो नहीं सकता। खुदावंद करीम ने अपने वस्त में अपनी एक जो खुदा का अदल का एक निजाम है, खुदा ने अपने अदल के निजाम में आपको उसका मेंबर बनाया है। लेकिन माजरत के साथ इस बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तारीख लिखेगी, तारीख किसी से डरती घबराती नहीं है। तारीख पे आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, तारीख का आप गला नहीं दबा सकते, तारीख का रुख नहीं मोड़ सकते। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई है जिसका तारीख में बस चला है? वक्ती तौर पे हालात कुछ और होते हैं, तारीख सच लिखती है। और बड़ा जबरदस्त मौका आपने गंवा दिया है। आइन की तशरीह करें। आइन पाकिस्तान क्या कहता है? जो आइन पाकिस्तान, ये नहीं है जरूरी आप इंतखाबात कराएं, ना कराएं भाई, भला ना कराएं। अगर आपको नहीं सूट करते, आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, कह दें कि जब जिसकी हुकूमत आएगी, जैसे कहा था गवर्नर केपी ने कि जब इदारे कहेंगे तो इंतखाबात कराएंगे। भाई दिल की बात जुबान पे आई जाती है ना, तो माजरत के साथ पता नहीं कौन क्या चाह रहा है। इस कौम को राह दिखाएं। ये भटकी हुई कौम है,
ये मजबूर, लाचार, बेबस कौम है। ये खुद नंगे पांव चलती है लेकिन आप लोगों को प्रिविलेजेस पूरे करती है। ये इनके बच्चे खुद भूखे सोते हैं लेकिन आपके बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में आपको शॉपिंग करवाते हैं। ये कौम बड़ी बावफा कौम है। इस कौम को रास्ता दिखाए। ये कौम भटकी हुई है, इस पर रहम करें। हमारी वीडियो को आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।